अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है खुद गर्ज इंसान से ताल्लुक़ रखने के तरीके। जितनी जल्दी आपसे हो सके आप खुद गर्ज इंसान से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लें, क्योंकि ये नफ्सियाती तौर पर आपको नुकसान पहुंचाता है। मगर बेशुमार बार ऐसा भी होता है किसी खुद गर्ज इंसान के साथ आपका कोई ऐसा रिश्ता जुड़ा हुआ होता है जिसे तोड़कर खुद गर्ज इंसान को छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसी सूरत में खुद गर्ज इंसान के साथ चंद टिप्स ये हैं। खुद गर्ज इंसान को बताओ कि आप खुद गर्ज हो, क्योंकि हो सकता है उसे पता ही ना हो कि वो खुद गर्ज है। खुद गर्ज इंसान को पहचान लेने के बाद आप ये तय करें कि आप खुद गर्ज इंसान के साथ ताल्लुक़ रखना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि खुद गर्ज के साथ ताल्लुक़ रखना आपका शऊरी फ़ैसला होना चाहिए और इस बात को भी कबूल करें कि वो जैसा है वैसा ही रहेगा। खुद गर्ज इंसान आप उसे तब्दील नहीं कर सकते। याद रखें, नफ्सियात हमें बताती है किसी को तब तक तब्दील नहीं किया जा सकता है जब तक वो खुद को तब्दील ना करना चाहे। खुदगर्ज इंसान से शर्मिंदगी की उम्मीद बिल्कुल ना रखें कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी दिन किसी मोड़ पर अपनी किसी खुदगर्जी के अमल पर शर्मिंदा होगा। इस बात को समझे कि खुदगर्ज इंसान को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। इंसान किसी के अमल से कभी खुश नहीं होता। आप जो मर्जी कर लें वो कभी खुश नहीं होगा। इसलिए इसको खुश करने के चक्रों में पड़कर अपनी खुशियाँ ख़राब ना करें। खुदगर्ज इंसान कभी किसी का शुक्रिया अदा नहीं करता, इसलिए इससे शुक्रिया की उम्मीद ना रखें। याद रखें, ये हमारी बेजा उम्मीदें ही होती हैं जो हमें बेचैन रखती हैं। खुदगर्ज इंसान को अपनी कोई कमज़ोरी ना बताएं, मतलब कि इससे अपना कोई राज भी मत शेयर करें। इससे मुख्तसर बात करें, लंबी लंबी बातें करने से इससे परहेज़ करें, क्योंकि नफ्सियात हमें बताती है अगर हम किसी से लंबी देर तक गुफ्तगू रखते हैं फ़ोन पर किसी भी चीज़ के ऊपर, तो हमारे खुद के अंदर की बातें हम ऐसे शख्स के साथ बयान कर देते हैं जो कल को हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। खुदगर्ज इंसान के साथ अगर वक्त गुजारना मजबूरी हो तो इसके साथ कम से कम वक्त गुजारें। कोशिश करके ऐसे लोग भी तलाश करें जो खुदगर्ज ना हों और इनसे ताल्लुक़ बनाएं, ताकि ज़िंदगी में आपके पास इतना ज़्यादा वक्त ही ना बचे आप किसी खुदगर्ज शख्स के साथ गुजार सकें। खुदगर्ज इंसान जब आपसे कोई काम कहता है तो वो चाहता है कि आप अपने सारे काम छोड़कर पहले इसका काम करें। इसलिए इस हालत में खुदगर्ज लोगों को डील करने का तरीका कुछ यूँ है कि आप बिल्कुल ऐसा ना करें। आप अपने वक्त को अपनी तरजीहात के मुताबिक इस्तेमाल करते हुए इसका काम करें। खुदगर्ज इंसान का सिर्फ वो काम करें जिसमें आप दोनों को कुछ हासिल हो। ऐसा काम जिसमें सिर्फ खुदगर्ज इंसान को ही नहीं कुछ हासिल हो, बल्कि आपको भी कुछ ना कुछ हासिल होना चाहिए। अगर आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, आप साफ इनकार कर दें। यहाँ अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि हम बगैर किसी के फ़ायदे के लिए भले के तौर पर भी दूसरों के काम आना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ ये बताती चलूँ कि अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो ऐसे बंदे का भला करें जो आपकी भलाई का जवाब चाहे आपकी भलाई की सूरत में ना दे, मगर किसी न किसी के साथ तो भलाई करे। याद रखें, खुदगर्ज लोगों के अंदर सिर्फ यही बीमारी होती है कि ये भलाई को भूल जाते हैं। इनके साथ की हुई भलाई किसी के काम नहीं आती। खुदगर्ज इंसान की बात मुसलसल सुनने की बजाय गुफ्तगू के दरमियान में से खुद रोककर अपनी बात भी सुनाएं। इंतहाई इम्पोर्टेंट बात, खुदगर्ज इंसान अगर आपके साथ शौहर या बीवी की सूरत में हो तो इसकी ये बुराई को इस बनाकर ताल्लुक़ नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए खुदगर्ज शौहर या बीवी से ताल्लुक़ में आप अपनी ज़रूरतों का खुद ख्याल रखें। अपने शौहर या बीवी से इन्हें पूरा करने की तवक्को ना रखें, क्योंकि वो इन्हें कभी पूरा नहीं करेंगे। ताल्लुक़ में लड़ने की बजाय इसे सुकून से बैठकर समझाएं कि ये ताल्लुक़ ऐसे नहीं चल सकता। कुछ काम तुम करोगे, कुछ काम मैं, यानी कामों की जिम्मेदारी आपस में बांट लें। मैं उम्मीद दावे के साथ आपको कह सकती हूँ ये मेरी बातें आपके बहुत काम आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी मेज़बान अलीशा।